हाँ, तो ऐसी ऑफर दी जा रही होंगी ना, ऐसी ऑफर दी जा रही होंगी, क्योंकि इनके पास बाकी पैसे की सिवा है क्या? जनता में नहीं जा सकते, फिर चुन के क्यों नहीं लाए उस टाइम उन्होंने ज्यादा एमपी? जो चुन के आए हमारे, उनके पीछे क्यों लगे? तुम्हारे तो गिरा है। तुम्हारे चुन के नहीं आए इसका मतलब तुम्हारी ताकत नहीं थी। अभी तुम जो चुन के आए उनके पीछे लगे। फिर भी आपके नेता स्पीकर को एक पत्र लिखकर कहा है कि यदि पार्टी अलग समूह बनाने की विधेयक की मांग करते हैं तो उसे मान्यता न दी जाए। ये देखो, पार्टी को कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार चर्चा चालू है, उन्होंने किसका नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा है। किसके बारे में कंप्लेंट की क्या? तो नहीं की है। लेकिन मैं समझता हूँ ये लीगल कदम तो पार्टी को उठाना चाहिए। उस पत्र में दल बदल विरोधी कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है। बिल्कुल सही लेटर दिया है पार्टी ने। पार्टी को ऐसे तो कदम उठाना पड़ेगा। सर, शिंदे गढ़ की ओर से शाइना एनसी ने कहा है कि हम इस ऑपरेशन टाइगर में सक्सेसफुल। तो शाइना एनसी कौन सी पार्टी में हुई समझ में नहीं आता, क्योंकि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी वो, कुछ तो भी भारती कौन था, ये जो मीडिया का उसका चेयरमैन थी। फिर इधर आके और ओरड़ी में किधर वो कैंडिडेट बनी और बीजेपी का स्पोक्स कुछ तो बने। अभी कहाँ से उसको ये शिंदे सेना का बात करके समझ में नहीं आ रहा। शाइना एनसी क्या इतनी बड़ी कद्दावर नेता शिंदे गुट की नहीं है? विद्या जलील ने कहा है कि 2029 में ये लोकसभा 2029 का जो चुनाव है लोकसभा का, वो उसके बाद चुनाव नहीं होगा, वो अंतिम चुनाव। मतलब अभी ही ये स्थिति निर्माण हुई है। अभी महाराष्ट्र में जो 17 विधान परिषद की जगह है उसमें से 6 जगह इलेक्शन ही नहीं हो रहा है। पिछले समय जिला परिषद के इलेक्शन हुए, नगर पालिका हुए, उसमें 30-40% जगह इलेक्शन ही नहीं हुए, अनअपोज हुए। ये क्यों हुआ? प्रेशर टैक्टिसेस। वो तो छोड़ो, अभी कोऑपरेटिव का देखो, अच्छे लोगों के फॉर्म उड़ा दिए गवर्नमेंट के लोगों ने, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के। इसलिए इलेक्शन उनको होना ही नहीं, जो बीजेपी को बोला उसको चुन के आना है। इसी प्रकार सिलेक्शन ही होने वाला है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी कंटिन्यू रहती है तो लोकतंत्र एक तरफ खत्म करके वो हुकुमशाही की तरफ जा रही है। हुकुमशाही तो अभी ही देश में है। जिस प्रकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके माध्यम से सामान्य लोगों को, जो पॉलिटिकल विरोध करते हो लोगों को तकलीफ दी जा रही है, ये सब हुकुमशाही में ही होती है। अभी हुकुमशाही तो हिंदुस्तान में शुरू ऐसे समझने कोई हरकत। ये लोगों ने गलती की है, वो मठा से छोड़कर वो फितुर हो गए हो, और अभी 6 लोगों का गढ़ बनाया उन्होंने। ये सब मतलब गद्दारी हुई है प्रकार की। ये गद्दारी कभी भी किसी को भी ये नहीं अच्छी लगती है। जनता इनके खिलाफ है, जनता भी इनके खिलाफ, और जनता इनको बराबर दाड़ा देगी। मैं कहूंगा कि माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने इनको बढ़ा किया, माननीय उद्धव जी ने इनको चुन के लाया। वो ओम राजे पे बहुत विश्वास था उद्धव साहब का, लेकिन उनको भी धोखा दे दिया ओम राजे ने, सिर्फ काय के लिए तो नहीं बस। और ये सब लोगों ने पैसे का खेल किया है, और पैसे लिए बिना कोई भी उधर नहीं जा सकते, पैसे लेके उधर गए थे। सर, कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस हो गई। अभी देखिए, तृणमूल कांग्रेस है, उसके बाद में फिर समाजवादी पार्टी है, उसके बाद में और भी पार्टियों को फोड़ना चालू कर दी बीजेपी ने। बीजेपी एक बड़ी शक्ति बनना चाहती है, लेकिन जितनी बड़ी शक्ति हिंदुस्तान में हुई ना, वो बिल्कुल फेल हो जाती, उनमें ही बंड हो जाता, उनमें ही एक प्रकार का स्ट्रगल हो जाता आपस में, और ये स्ट्रगल इनको महंगा पड़ेगा बीजेपी को। आपके जो 6 सांसद है जो गए हैं, वो उद्धव ठाकरे साहब के पार्टी के नाम पे ही चुन के गए हैं। उद्धव साहब ने चुन के लाया उनको, कितने बार जाके चुन के लाया उनको, सब यही किया, अपने साथ रखा उनको। बहुत रिस्पेक्ट से बात करते थे उद्धव साहब। और क्या चाहिए? इतना बड़ा होने के बाद में, इतना बड़ा करने के बाद में एमएलए बनाए, एमपी बनाए, सब बनाए, फिर भी इनको ऐसा लगता है, तो ये ठीक नहीं है, ये गद्दारी है। इनका भविष्य क्या नजर आता है? इनका भविष्य शून्य, मैं आपको बताऊं, शून्य है।